सबसे ज्यादा माफिया राज है। ये यहाँ पर किसानों की आत्महत्या सबसे नंबर 1 हो रही है। यहाँ आदिवासियों पर अत्याचार अनाचार में हम नंबर 1 आ गए। हमारी अर्थव्यवस्था देश में सबसे बड़ी कर्जदार अर्थव्यवस्था मध्य प्रदेश की हो गई, और ये इसलिए हुई कि हमने एक तरफा वोट बीजेपी को दिया। मध्य प्रदेश की जनता ने एक तरफा कमल के फूल पे एक ठप्पा ठोका। अब हमारी और आपकी ड्यूटी है इस कुशासन से मध्य प्रदेश को निकालना। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आप सब इस संगठन सृजन के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। संविधान बचाने के संकल्प में राहुल गांधी का साथ देंगे। देश की अस्मिता, देश की सेना, देश के भारत माता के सम्मान के लिए अपना सर भी कटाना पड़े तो हमेशा तैयार रहेंगे। इसी भाव के साथ साधुवाद, धन्यवाद, भारत माता की। भाजपा के बड़े दिग्गज नेताओं पर जमीन की खरीद फरोख्त का आरोप है। इसको लेके विधायक जी भी बीते दिनों गए हुए थे, तो आपके संज्ञान में भी आया होगा। भारतीय जनता पार्टी का दूसरा नाम हो गया लूट पार्टी। उसके सारे विधायक या तो खनिज माफिया बन गए हैं, या रेत माफिया बन गए हैं, या किसी न किसी माफियाओं से जुड़ गए। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, रिकॉर्ड कह रहा हूँ। जो बॉक्साइट के खदानों को लेकर बेगा जनजाति के परिवार वालों से ज़मीनें छीनी जा रही है, ये उसका ज्वलंत उदाहरण है। मैं मानता हूँ इसी अराजकता के खिलाफ कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई। जब आदिवासियों की खदानें छीनी जाएगी तो ओंकार मरकाम घर थोड़ी बैठा सकता। ओंकार मरकाम को विधायक बनाए इन्हीं बेगा जनजाति आदिवासी परिवार के लोगों ने, इसी विधानसभा के लोगों ने। कांग्रेस पार्टी की रीति नीति सोच विचार हमेशा गरीब का साथ देना। इसीलिए तो राहुल गांधी जी जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, गरीब सर्वे की बात कर रहे हैं, लोगों का नीतियाँ, देश के खजाने की नीतियाँ गरीबों के लिए बने इसकी बात कर रहे हैं। और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ज़मीनें छीन रही। सरकार सामूहिक रूप से ज़मीनें छीनती है हर जिले में, अपनी अपनी योजनाओं के लिए बिना मुआवजे से किसानों को, गरीबों को यातनाएं देती है। उनके विधायक अलग अलग तरीके से लीज जमीन पौने दाम पर 2 बीघे जमीन खरीदी, 22 बीघे की रजिस्ट्री कराई। इस तरह के अत्याचार हो रहे हैं। ये हम विधानसभा में पूरे प्रश्न को रेस करेंगे, और किसी भी हालत में बेगा जनजाति के परिवार की जमीनों के लिए लड़ाई कांग्रेस पार्टी ओंकार मरकाम, जीतू पटवारी लड़ेगी। विजय शाह को अभी तक निलंबित नहीं किया। ये मैं अभी भाषण में कह चुका हूँ कि विजय शाह का केस, जो देवड़ा जी का केस, भारतीय जनता पार्टी की धोती झूठी ओछी केवल वोट की देशभक्ति को बताती है। केवल वोट लेने के लिए उनको सेना का सम्मान करना है और देश की देशभक्ति की बात करते हैं, पर देश की सेना का अपमान करने वालों से प्यार करते हैं, उनको गले लगाते हैं, उनको पद पे रखते हैं, उनको पास में बिठा के दाल बाटी खिलाते हैं। ये ऐसी भारतीय जनता पार्टी है। अगर इनको थोड़ी सी लाज और शर्म होती तो दोनों मंत्रियों के इस्तीफे होने नहीं हुआ। देश देख रहा है, प्रदेश देख रहा है। ऐसे ही विदेश मंत्री ने कहा कि हमने पहले पाकिस्तान को बता दिया था, तो एक तरह से देश के साथ धोखा है, ये मुखबरी है। आपने एक तरफ हम सेना को कहा कि युद्ध लड़ो, दूसरी तरफ आपने पाकिस्तान को कहा कि हम यहाँ बोलते रहे करेंगे अटैक। तो ये एक सारे से सेना के साथ भी धोखा और देश के साथ भी, और ये देशभक्ति के साथ भी धोखा। इंदौर में आपके भाइयों के साथ वो मैंने जवाब दे दिया है। तो ये इसका मतलब ये हुआ, लो जरा लो, इसका मतलब ये हुआ कि मोहन यादव ये कह रहे हैं कि जीतू पटवारी विपक्ष की भूमिका अच्छी नहीं। ये हमारे लिए रिवार्ड है। ये सरकार ने कांग्रेस को, खासकर मुझे व्यक्तिगत रूप से रिवार्ड दिया कि अगर तुम अच्छा विपक्ष की भूमिका निभाओगे तो हम झूठे मुकदमे करेंगे। मैं उनके मुकदमों को गले लगाता हूँ। मेरे परिवार पे, मेरे पे कोई अत्याचार करे तो भगवान उनका भला करे, करो। ये जनता देख रही है। हम भी इसको